सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी के रिजल्ट से रिलेटेड गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सीईटी सेल की तरफ से। एंड इस अपडेट से गाइज आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन में कितने जो मार्क्स है वो मिले हैं। तो जी हाँ गाइज, आंसर की का अपडेट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अब जो है वो आ चुका है। एंड इन्होंने ये भी बताया है कि किस दिन एमबीए सीईटी के जो आंसर की है वो रिलीज होगी। तो जानते हैं गाइज कि क्या अपडेट्स हैं एंड कब तक जो आपके आंसर की है वो रिलीज होने वाली है। एंड आंसर की से आप क्या क्या देख पाओगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे एक जो अपडेट है वो आया है, सबमिशन ऑफ कैंडिडेट्स ग्रीवेंसेस ऑब्जेक्शन शेड्यूल, एंड यहाँ पे फिर एग्जाम का नाम दिया है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को जब आप डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा पीडीएफ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या लिखा है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे बस यही लिखा है कि एमबीए सीईटी की जो आंसर की है वो 1 तारीख को जो है वो रिलीज़ होगी। एंड यहाँ पे 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख जो है वो लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ, बट यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्केड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, करेक्ट आंसर की एंड सबमिशन ऑफ कैंडिडेट ग्रीवेंसेस ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 तारीख को गाइज आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ होगी। अब जब आंसर की रिलीज़ होगी तो उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रहेगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि आप स्लॉट 1 के जो स्टूडेंट है वो होंगे, तो स्लॉट 1 में जो भी आपने पेपर दिया होगा वो पेपर पूरा आपको जो है वो अपने लॉगिन करने के बाद देखने को मिलेगा। उस पेपर में आपने कौन से आंसर्स टिक किए थे वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड उन आंसर्स में से कितने आंसर्स आपके राइट थे एंड कितने रॉन्ग थे वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रहते हैं, जैसे एमबीए में तो 5 ऑप्शन रहते हैं। सपोज करते हैं कि आपने ए वाला ऑप्शन टिक किया होगा एंड अगर ए वाला ही ऑप्शन राइट होगा तो वहाँ पे ऐसा मेंशन रहेगा कि ए वाज राइट। एंड सपोज करते हैं कि ए वाला ऑप्शन राइट नहीं था, सी या डी वाला ऑप्शन राइट था, तो वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन राइट था एंड अपने पेपर के दौरान कौन सा आंसर जो है वो टिक किया था। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो एंड उसमें देख सकते हो कि कौन सा आंसर आपने टिक किया था एंड कौन सा आंसर आपने राइट किया था। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पूरे पेपर में आपने कितने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट टिक किए। करेक्ट टिक किए तो आप उनको गिन भी सकते हो कि कितने करेक्ट किए, तो आपको पता चलेगा आपका स्कोर, जिससे आपको समझ में आएगा कि 200 में से आपको कितने मार्क्स जो है वो मिले। ठीक है, तो आंसर की का ये फ़ायदा कि आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। बट एमबीए सीईटी का जब रिजल्ट लगता है तो उस टाइम मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट जो है वो नहीं लगता है, आपका रिजल्ट लगता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल। ठीक है, तो आपको परसेंटाइल नहीं पता चलेगा, आपको बस अपना जो स्कोर है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो पता चलेगा आंसर की का। ठीक है, अब आपके मन में ये मतलब शंका या फिर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे 1 तारीख से लेके 3 तारीख ऐसा जो है वो क्यों लिखा है। तो ये इसलिए लिखा है इसकी 1 तारीख को जब आंसर की रिलीज होगी तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवेंस का एक जो ऑप्शन है वो रहता है। उससे होता क्या है कि सपोज एक XYZ क्वेश्चन है एंड उसके ऑप्शन है, तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है वही गलत है या फिर वो जो क्वेश्चन वहाँ पे है उसका कोई भी ऑप्शन में सही आंसर नहीं है या फिर एक से ज़्यादा सही आंसर क्वेश्चन के ऑप्शंस में है, तो उस टाइम के स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं सीईटी सेल के पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन अगर रेज करते हैं एंड वो ऑब्जेक्शन अगर सही हो जाता है तो फिर यहाँ पे अगर जो भी आपके मार्क्स कटे होंगे वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको, जो भी शिफ्ट वाले वो स्टूडेंट्स हैं उन सभी शिफ्ट के स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवेंस वाला ऑप्शन जो है वो भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो 1 तारीख एंड 3 तारीख से लेके यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज 1 तारीख से आंसर की आपको दिखना शुरू हो जाएगा एंड 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख के बीच में आप क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज कर सकते हो एंड सीईटी सेल को जो है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, वो पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है एंड कैसे सीईटी सेल के पास जो है वो भेजना है। ठीक है, इसके अलावा गाइज हमने आप सभी स्टूडेंट्स के सभी स्लॉट वाइज मतलब 9, 10th एंड 11th मार्च को जो एग्जामिनेशन हुई थी स्लॉट वाइज जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो बनाई है। तो जो भी आपका स्लॉट होगा उसके अकॉर्डिंग वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करिए, बिकॉज जब भी आंसर की रिलीज होगी तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे ऑब्जेक्शन रेज करने में। अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी गलत क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो जिससे सभी स्लॉट के जो उस स्लॉट के स्टूडेंट है उन्हें जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिल पाएंगे। तो जो भी आपका स्लॉट होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। ऐसा नहीं कि सारे ग्रुप अवेलेबल है तो सारे ज्वाइन कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं, जो भी आपका स्लॉट होगा वो ग्रुप ही जो है वो ज्वाइन करना। लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गाइस अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि जो रिजल्ट है वो कब रिलीज होगा। तो अब देखो यार 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये जो आंसर की एंड ग्रीवेंस है ये चलेगा। फिर जो ऑब्जेक्शन है इसका जो रिजल्ट है वो लगता है। अब इसका रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में सीईटी सेल बताता है कि कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए एंड उन ऑब्जेक्शन में से
कितने ऑब्जेक्शन राइट थे एंड कितने ऑब्जेक्शन रॉन्ग थे। जो भी ऑब्जेक्शन राइट थे तो उन शिफ्ट के उन स्लॉट के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेंगे, जो ऑब्जेक्शन रॉन्ग होंगे तो उन्हें कोई भी जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस चलेगी। हो सकता है कि 5 या 6 तारीख को ये जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज़ हो जाए एंड फिर 5-6 दिन बाद रिजल्ट लग जाए। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई थी 10 अप्रैल, तो हो सकता है कि 10 या 9 अप्रैल के आसपास रिजल्ट लगे। अगर थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो आपको देखने को मिल सकता है। बट एक बहुत अच्छा अपडेट है, सीईटी सेल ने बहुत जल्दी बता दिया कि कब आंसर की रिलीज़ होगी एंड जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बोले थे वही हमें जो डेट्स है वो अब देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जो अपडेट है वो आया है। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको चीज़ें जो है वो यहाँ पे समझ में आई होगी कि क्या चीज़ें अब जो है वो रिलीज़ होने वाली है। तो बस कुछ ही दिन बाकी है एंड आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स पे आपको मिलने वाले हैं। एंड मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितने मार्क पे कितने जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। तो कमेंट में बता देना कि कब ये वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं स्लॉट वाइज बना दूंगा, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस कॉलेज के लिए हमने आपके लिए जो लिस्ट है वो भी बनाई है, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने सारे कॉलेजेस जो है वो रैंक वाइज अरेंज किए, साथ ही में कट ऑफ्स एंड परसेंटाइल प्लस रैंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के भी कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको कॉलेज फाइंड आउट करना है तो ये लिस्ट लेके आप फाइंड कर सकते हो। लिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी एंड वहाँ से आप इन्हें जो है वो ले सकते हो। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप टाइम पे जो है वो ज्वाइन कर लेना एंड जब आंसर की का अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे अपडेट भी कर दूंगा एंड डिटेल में बताऊंगा भी कि कैसे आपको जो है वो सारी चीज़ें चेक करना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।